मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। कांग्रेस भले ही कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और कई जगहों पर सत्ता में है, सरकार उन्होंने बना ली है, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद अगर आप देखेंगे कांग्रेस का हाल बेहद ज्यादा बेहाल नजर आ रहा है। और इसके पीछे का कारण बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है, आंतरिक कलह। और इसके बाद अब आपको बता दें कि बैक टू बैक जैसे खबरें सामने आ रही है, उस हिसाब से अगर देखें तो अब जनता का हाल भी इन्होंने बेहाल कर रखा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जिसके ऊपर ऑलरेडी 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। और अब वहां पर जब कांग्रेस सत्ता में आई तो अब आते ही उन्होंने डीजल के दाम बढ़ाए थे और अब उन्होंने 800 करोड़ रुपए की लोन लेने की बात कही। 800 करोड़ रुपए का लोन जो है ये जुटाने वाली है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि उनके पास लोगों की सैलरी देने के पैसे नहीं है। यानी आप समझिए कि 76,000 करोड़ रुपए जहां पर इनके ऊपर कर्ज है, वहां पर 800 करोड़ रुपए और कर्ज जो है सुकू सरकार बढ़ा रही है। सिर्फ यही नहीं, कर्नाटक में जो इन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था, ये तो लोगों के साथ स्कैम कर डाला, क्योंकि कैबिनेट विस्तार हो गया, सत्ता में चले आए और आते ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर यूनिट 2.89, अगर राउंड फिगर कर दे तो 3 रुपए पर यूनिट उन्होंने बढ़ा दिया है, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट है। अब आप सोचिए कि जिस लोगों ने इन लोगों को सत्ता में बिठाया वो आज के वक्त में चीटेड महसूस कर रही हैं, धोखा खाए हुए महसूस कर रही है। हम नहीं, ये कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं। आखिर 800 करोड़ रुपए की लोन लेने की क्या अनपड़ी जरूरत? कर्नाटक में जो इलेक्ट्रिसिटी में पर यूनिट इन्होंने बढ़ाया है दर, इस पर क्या आ रहा है रिएक्शन, मेरे साथ विस्तार से समझिए। तो आपको बता दें कि आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। सुखू सरकार चुनावी वादों को पूरा करने के लिए 800 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। कर्मचारियों और पेंशनर की सैलरी और पेंशनर देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार पर भारी दबाव है। ऐसे में नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने 300 करोड़ रुपए 6 साल और 500 करोड़ रुपए 8 वर्ष के लिए लिया है। यह पैसा इसी महीने सरकार के खाते में आ जाएगा, यानी लोन उन्होंने ले लिया है, पैसा खाते में आना बाकी है। जानकारी के अनुसार कर्ज लेने के लिए वित्त विभाग ने 2 अधिसूचनाएं जारी की है। आरबीआई के जरिए राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाएगा। इससे पहले दिसंबर 2022 में सत्ता में आई सुखू सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 23 में 3200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। 76,000 करोड़ के जो है इस वक्त आप देखेंगे कि कर्ज में डूबी हुई है हिमाचल सरकार, और उसके बाद आते ही इन्होंने 3200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब इन्होंने जून में 800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने के बाद हिमाचल पर 76,000 करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है। सूबे में प्रति व्यक्ति पर लगभग 95,000 रुपीस का कर्ज है। मतलब हिमाचल में जो लोग रह रहे हैं उन्हें अब ये भार जो है अपने साथ ढोना पड़ेगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति तकरीबन आप देखेंगे तो 95,000 रुपीस का जो कर्ज है वो प्रति व्यक्ति है। में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जिनको सत्ता में इसलिए लाया गया ताकि वो जनता के लिए कुछ बेहतर कर सके, जनता के लिए बेहतर कामकाज कर सके, लेकिन सत्ता में बैठते ही डीजल के प्राइस बढ़ाए और अब लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लगातार कर्ज लेते हुए जा रहे हैं, क्योंकि सैलरी देने के भी इनके पास पैसे नहीं है। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण जो है फ्री रेवड़ी है। ये फ्री रेवड़ी का कंसेप्ट जो केजरीवाल लेकर आए, फ्री बिजली फ्री बिजली फ्री बिजली किया, और यहाँ से उन्होंने सत्ता में काबिज हो गए, दिल्ली में आए, उसके बाद ये पंजाब में चले आए और इसी को अब सहारा बनाकर, फ्रीबीज का जो है सहारा बनाकर अब ये हिमाचल में भी सरकार में आए और कर्नाटक में भी आए। अब आप देख सकते हैं कि कुछ भी फ्री तो आता नहीं है। अब ये फ्री के चक्कर में किस तरीके से कर्ज बढ़ा रहे हैं राज्यों पर, ये अब जनता के सामने है कि किस तरीके से आने वाले भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम विपक्ष के नेता अपनी राजनीति के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में जिस तरीके से 2.89 रुपीस पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की बिल में बढ़ा दिया गया है, 200 यूनिट तक फ्री है, उसके ऊपर अगर आप बिल बढ़ाते हैं, जो कि गर्मी का समय है, लाजमी है कि बढ़ेगा ही, उस पर इन्होंने अब 3 रुपए अगर हम फिगर करके आपको बताएं तो इन्होंने पर यूनिट बढ़ा दिया है। और इसी मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली और शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए लिखा कि कांग्रेस का शौक है जनता को शौक देना,
यानी ये कांग्रेस के शौक है वो पालते रहते हैं कि वो जनता को हमेशा अचंभित कर देते हैं, शॉक कर देते हैं। ऐसा शिवराज सिंह चौहान जो है अपने बयान में, अपने ट्वीट में लिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो जिन्होंने भी कांग्रेस को वोट दिया, जिन्होंने उन्हें सत्ता में काबिज किया, चाहे वो हिमाचल हो या फिर कर्नाटक हो, आज के वक्त में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। आपको बता दें कि कुछ व्यक्तियों के रिएक्शन भी है। एक व्यक्ति है इंद्र सिंह, उन्होंने लिखा है मुफ्त बिजली अधिक कीमतों पर। याद रखें, कांग्रेस वादा तो करती है लेकिन पूरा कभी नहीं करती है, तो ये एक सीख होनी चाहिए। वो एक और व्यक्ति ने लिखा, मतलब कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अब 4 बचे हुए राज्यों में भी नहीं रहना उन्हें। तो आप देखिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके का एक एग्जाम्पल कांग्रेस सेट कर रही है, बता रही है कि वादे तो करेंगे लेकिन वादों से हम मुकर जाएंगे, क्योंकि वादा पूरा करना हमारा काम तो है ही नहीं। तो जहां अब राज्य में है या जहां होने वाले चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस का पत्ता कटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कर्नाटक की जनता भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। वहीं आपको बता दें कि एक और व्यक्ति ने लिखा है कि लगता है कांग्रेस के दिन अब और भी ज्यादा खराब आने वाले हैं। ले दे के 4 राज्य बचे हैं, लेकिन ऐसे ही वादा खिलाफी होती रही तो पूरा भारत जो है भगवामय हो जाएगा। फरेबी कांग्रेसियों को सबक सिखाना ही होगा। तो आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस द्वारा प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है, रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। इस वक्त एक तरफ सुखू सरकार है जो कि इतना ज्यादा लोन ले रही है, तो दूसरी तरफ अब देखिए किस तरह से बिल में यूनिट प्रति यूनिट में इन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं, जिस पर रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ने, बीजेपी नेता शहजाद पुनेवाला ने भी लिखा था कि गुहा ज्योति को याद करिए, जब इन्होंने गुहा ज्योति स्कीम इन्होंने प्रॉमिस किया था 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कर्नाटक को, और कर्नाटक को फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने अब पावर टैरिफ भी जो है बढ़ा दिया है। पावर बिल को इन्होंने बेस्कॉम कंज्यूमर को 2.89 पर यूनिट बढ़ा दिया है, कैटेगरी टैरिफ को उन्होंने 70 पैसे पर यूनिट बढ़ा दिया है, कंडीशन उन्होंने डाल दिया है फ्री इलेक्ट्रिसिटी किसे मिलेगा। हिमाचल प्रदेश जो है कांग्रेस में, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी और 300 यूनिट तक, लेकिन जब पावर में आई तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा दिया और उन्होंने 1500 रुपए पर मंथ जो है औरतों को जो है वादा किया था। और कांग्रेस का मतलब है धोखा, क्योंकि वो अपने वादों को पूरा बिल्कुल भी नहीं करती है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं लोगों का रिएक्शन जो है देखने के लिए मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो इसी तरीके की वादा खिलाफी कर रही है, जनता के साथ धोखा कर रही है, और जनता के साथ धोखा करके ये सत्ता में आ रही है, और सत्ता में आने के बाद अपने वादों को वो पूरा नहीं कर रही है जो जनता के साथ विश्वासघात है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी इस मामले को लेकर ऑलरेडी जो है कांग्रेस को घेर रही है, तो दूसरी तरफ जहां ऑलरेडी वो सत्ता में है, अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उसके पास 76,000 करोड़ का लोन ऑलरेडी है, और उसके ऊपर से अगर आप देखेंगे बैक टू बैक 2 बड़े लोन इनके द्वारा दिए गए हैं। 3200 करोड़ रुपए का लोन लिया गया, और फिर अब जो है 800 करोड़ रुपए का लोन ले लिया गया है, जो कि इनके खाते में जल्द जो है ट्रांसफर होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास न लोगों को सैलरी देने के पैसे हैं और ना ही इनके पास पेंशन देने के पैसे हैं। और इसी वजह से इस वक्त बदहाली का हाल है, जिससे वो बेहाल है और जनता को भी उन्होंने बेहाल कर रखा है, और जनता आज के वक्त में ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस जहां सत्ता में है वहां पर लोगों का हाल बेहाल है, और कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया है, और इससे लेकर रिएक्शन भी देखने के लिए मिल रहे हैं। और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।